नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी मित्र कामना मिश्रा दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछली बार मैंने मेंटल इलनेस के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो भेजा था जो बहुत सराहा गया और आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली मुझे। उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं एक दूसरी किश्त लेकर आई हूँ जो इस मानसिक तनाव के ऊपर ही है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है और डिप्रेशन से निकलने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करें, अपनी हॉबीज़ कल्टीवेट करें। और हाथ जोड़कर मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि कृपया इस तरीके के घातक कदम ना उठाएं। आज मैं आपको एक सोल्यूशन के संग आई हूँ आपके पास। देखिए, हम सभी लोग ये बात कहते हैं कि हम लोग अकेले हैं, हमारे पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बांटने के लिए कोई है नहीं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि आप सबसे अपने प्रॉब्लम्स नहीं बांट सकते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन दोस्तों से आप अपनी प्रॉब्लम बांटने जा रहे हैं वो पीठ पीछे बहुत हंसते हैं या आपकी बातों को बाहर लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से बातें शेयर करने में संकोच करते हैं। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि हर एक से प्रॉब्लम मत शेयर कीजिए। अगर आपको किसी पर भी विश्वास नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। आई रिपीट, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्त हम उम्र ही हों आपके। दोस्त वो भी हो सकते हैं जो आपसे बड़े हैं, आपके कोई अंकल, आंटी, पेरेंट्स, टीचर, मेंटोर, कोई और कज़न, दीदी, भैया, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिससे आपको लगे कि वो आपकी बात इधर की उधर नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। और दूसरी बात, मजाक उड़ाने से मुझको याद आया, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी से कुछ डिस्कस करते हैं, शायद आपने भी ऐसा कई बार किया होगा कि किसी ने आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करी तो फटाक से अमूमन देखा जाता है, लोग ये बोल देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तुमको हमारी प्रॉब्लम नहीं पता कि हमने क्या क्या झेला है। तो जो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बता भी रहा है ना, वो वहीं रुक जाता है। उसको लगता है कि जैसे मेरी प्रॉब्लम की कोई वैल्यू ही नहीं है और मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, तो ज़बान खुलने से पहले ही बंद कर देते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने कभी ऐसा किया है तो ये जानबूझ के किया है, मगर अक्सर लोग ऐसा करते हैं बगैर ये सोचे समझे कि सामने वाले की साइकोलॉजी पे या उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से कोई किसी के सामने ओपन होता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। ध्यान से उसकी बात सुन लीजिए। आजकल ये समस्या है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, और सुनने के बाद उसको इस तरह से डिस्करेज मत कीजिए। अगर आप उसको समझाना भी चाह रहे हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप भी यही करते हैं दूसरों के संग कि ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, हो सकता है आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो। अब ये तो कोई बात नहीं है कि किसी को चाकू लगा है तो उसको ज़ख़म कम हुआ है तो उसको दर्द कम हो रहा होगा, किसी को तलवार लगी है तो दर्द ज़्यादा हो रहा होगा। दर्द का कोई पैमाना नहीं होता है। कोई लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते ही हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कोई अगर आपके सामने ओपन अप हो रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रॉब्लम को सुन लीजिए। क्या समस्या है इसको सुन लीजिए, सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी को देखकर, किसी के लाइफ स्टाइल को देखकर, उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप की स्टेटस स्टोरीज़ और एफबी की पिक्स को देखकर ये अंदाज़ा मत लगाइए कि सामने वाला शख्स बहुत खुश है। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ जैसी दिखती है एग्जैक्टली वैसी हो, ऐसा नहीं होता है। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। हमारे अंदर एक दुनिया होती है जो हमारे अंदर ही होती है, उसको हम बाहर के लोगों से छुपाते हैं। कुछ हद तक अपनी बातें छुपाना सही भी है, लेकिन किसी को इस बेसिस पे जज कर लेना कि नहीं उसके तो बहुत अच्छे स्टेटस पड़े थे, उसकी बड़ी अच्छी हंसते हुए पिक्स पड़ी थी, तो आप हंसते हुए पिक्स ही डालेंगे ना। हम रोते झींकते हुए तो लोग नहीं ही डालते हैं ना। तो एक तो किसी को ऊपर से देख के जज मत कीजिए, कोई जजमेंट मत पास कीजिए कि ये तो बहुत खुश है या इसको तो कुछ नहीं हुआ था, फलाना बंदा सोया और अगले दिन नहीं उठा। ये जजमेंट्स पास करना बंद कर दीजिए। जिस तरीके के से आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, आप सबसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं लेकिन हंसते रहते हैं, उस तरह से दूसरे इंसान के आगे भी समस्याएं हैं।
हो सकता है वो भी छुपा रहा है, हंस रहा है। और दूसरा, किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए जब आप बैठते हैं तो उसको डिस्करेज मत कीजिए। प्रॉब्लम को कंपेयर करके समझाना कि बड़ी समस्या से मैं ऐसे जूझा था, सबसे पहले जो परेशान है उसको ज़रूरत है कि वो आप उसकी बात सुने ध्यान से। और इससे पहले जो मैंने आपसे बात बोली कि अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ना, उसी तरीके से जब मन बीमार होता है, मन बीमार, दिमाग नहीं, मन बीमार की मैं बात कर रही हूँ। लोग ये सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं ही। इस समय कोरोना की वजह से डिप्रेशन है, लोगों के काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं, घर में बंद रह रहे के सबको परेशानी हो रही है। मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, क्या मेरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान इस तरीके का दावा कर ही नहीं सकता। तो हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या आपके परिवार में किसी सदस्य को या मित्र को प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में मत हिचकिए। दूसरा, किसी की बात को काटिए मत, उसकी समस्या वो बोल रहा है तो उसको प्लीज़ सुन लीजिए, एटलीस्ट सुन लीजिए उसकी बात को, उसको नीचा मत दिखाइए कि तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कही कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, असलियत बहुत अलग होती है उससे, इसलिए डोंट जज द पीपल। मैं कामना मिश्रा दिल्ली से आपके मित्र आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। कई बार होता है कि किसी की बात क्लिक हो जाती है और समझ आ जाती है,